दोस्तों, इस दुनिया में हम इंसान अकेले नहीं हैं जो अपने रहने के लिए बड़े और आलीशान घर बनाते हैं, बल्कि बहुत से जानदार और भी हैं जो अपने रहने के लिए इंसानों की तरह ही घर बनाते हैं। और घर बनाने में ये जानदार प्रॉपर इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक चिड़िया को ही देख लें। ये सबसे पहले अपने घर के लिए एक ऐसी लोकेशन डिसाइड करती है जहाँ इसे खाने पीने की चीजें पास से ही मिल जाया करें, और फिर छोटी लकड़ियाँ और सूखी घास इकट्ठा करके उस जगह पर अपना घर बना लेती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद ऐसे जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूं जो अपने रहने के लिए आलीशान घर बनाते हैं। इनमें से एक परिंदा तो ऐसा भी है जो बिल्कुल इंसानों को कॉपी करता है। जिस तरह हम अपने घर को डेकोरेट करने के लिए डिफरेंट पेंटिंग्स और डेकोरेशन पीस लाकर घर में रखते हैं, उसी तरह ये परिंदा भी अपने घर की सजावट के लिए तरह तरह की चीजें लाकर अपने घर में सजाता है, जो कि सच में अनबिलीवेबल है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इन जानवरों के बारे में। नंबर 1, दोस्तों सबसे पहले हम चींटियों की एक ऐसी कैटेगरी के बारे में जानेंगे जो कि बाकी सभी चींटियों से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। हम सभी जानते हैं कि चींटियां जमीन के नीचे छोटे छोटे होल्स बनाकर उनमें रहती हैं, मगर जिन चींटियों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सबसे अलग इसलिए हैं क्योंकि वो परिंदों की तरह दरख्त के ऊपर अपना घोंसला बनाती हैं और फिर उसमें रहती हैं। और घर बनाने के लिए ये चींटियां जिस इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करती हैं उसे देखकर इंसान भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि दरख्तों पर मौजूद इन चींटियों के घोंसले को तेज बारिश और हवा का तूफान भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब यकीनन आप लोग इन चींटियों की कैटेगरी के बारे में जानना चाह रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि इन्हें वेवर आर्ट्स कहा जाता है, जो कि एशिया में बहुत ज्यादा तादाद में पाई जाती हैं। और दरख्तों पर इन चींटियों के घोंसले आसानी से देखने को मिल जाते हैं। और क्या पता आपने ये घोंसले पहले भी देखे हों, मगर आपको लगा हो कि शायद ये किसी मकड़ी का जाला है। असल में दोस्तों, ये चींटियां अपना घर बनाने के लिए लार्वा सिल्क का इस्तेमाल करती हैं, जो कि बिल्कुल मकड़ी के जाले की तरह ही होता है। इसीलिए अक्सर लोग इन चींटियों के घर को मकड़ी का जाला समझने का धोखा खा जाते हैं। अब मैं आपको इन चींटियों के घोंसले की एक बेहद इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ। ये चींटियां अपने घोंसले को कुछ इस तरह से बनाती हैं कि कोई भी शिकारी इनके घर में एंटर नहीं हो सकता, और अगर कोई शिकारी इनके घर में आने की गलती करता है तो वो दोबारा जिंदा वापस नहीं जा सकता, क्योंकि ये सभी चींटियां उस पर हमला करके उसे मौत के घाट उतार देती हैं। इन चींटियों की कारीगरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। नंबर 2, दोस्तों अब मैं आपको एक ऐसे परिंदे का घोंसला दिखाने जा रहा हूं जिसे देखना हमारे लिए तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि ये परिंदा ज्यादातर साउथ अमेरिका में पाया जाता है। इस परिंदे का नाम है हमिंग बर्ड, और इसके घोंसले को दुनिया के सबसे खूबसूरत और छोटे घोंसलों में भी शुमार किया जाता है। इस परिंदे का घोंसला बिल्कुल किसी कप की तरह होता है, जिसे फीमेल हमिंग बर्ड बड़ी मेहनत से पूरा दिन काम करके बनाती है। इस घोंसले को बनाने में इसे तकरीबन 5 से 7 दिन का वक्त लगता है। दोस्तों, हमिंग बर्ड अपना घोंसला जमीन से तकरीबन 30 फीट की ऊंचाई पर दरख्तों की बारीक टहनियों पर बनाती है, और अपने घर को बनाने के लिए ये रेशम और मकड़ी के जाले का इस्तेमाल करती है। मगर घोंसला तैयार हो जाने के बाद हमिंग बर्ड इसे बाहर की तरफ से सब्ज पत्तियों की मदद से कवर कर देती है, ताकि किसी शिकारी की नजर इसके घोंसले पर ना पड़ सके। दोस्तों, हमिंग बर्ड का घोंसला अंदर से बहुत ही नरम और मुलायम होता है, और इसी के साथ साथ ये काफी स्ट्रेचेबल यानी कि लचकीला भी होता है, जिससे तेज हवा चलने के बावजूद घोंसले के अंदर पड़े हमिंग बर्ड के अंडों को कोई भी नुकसान नहीं होता। मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमिंग बर्ड का ये घोंसला साइज में छोटा होता है, मगर इस घोंसले की एक कमाल की बात यह है कि जब अंडों में से बच्चे निकलकर दिन ब दिन बड़े होते जाते हैं, तो इसी के साथ साथ इस घोंसले का साइज भी अपने आप ही बड़ा होता जाता है, जो कि सच में नाकाबिले यकीन है कि इतनी छोटी सी चिड़िया को भी अल्लाह ने ये अकल दी हुई है कि वो अपना घोंसला किसी माहिर कारीगर की तरह लचकीला बनाती है, जो पहले तो छोटा होता है मगर बाद में अपने आप बड़ा हो जाता है। इसी बात पर कमेंट सेक्शन में अल्लाह अकबर जरूर लिखें। नंबर 3, दोस्तों अब बारी है बोअर बर्ड नामी इस परिंदे के बारे में जानने की। ये परिंदा बिल्कुल इंसानों की तरह अपने घोंसले को डेकोरेशन पीस से सजाता है, इसीलिए इसे आर्टिस्ट बर्ड भी कहा जाता है। दरअसल इस परिंदे का घोंसला बाकी परिंदों के मुकाबले काफी अलग होता है, क्योंकि जहां बाकी परिंदे अपना घोंसला दरख्त के ऊपर बनाते हैं, वहीं ये परिंदा अपना घोंसला जमीन पर बनाता है। मगर इस परिंदे का घोंसला इतना शानदार होता है कि पहली नजर में ये आपको किसी इंसान की
झोंपड़ी की तरह लगेगा। और इस घोंसले को पहली नजर देखने के बाद हर इंसान के जहन में एक बात जरूर आती है कि भला किसी परिंदे के अंदर इतनी अकल कैसे हो सकती है कि वो अपने घोंसले को इतने खूबसूरत तरीके से सजाता है। वैसे अगर देखा जाए तो ये परिंदा अपना घोंसला बनाने के लिए किसी अनोखी चीज का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि ये भी बाकी परिंदों की तरह सूखी लकड़ियों का ही इस्तेमाल करता है। मगर ये अपने घोंसले को खास बनाने के लिए इन लकड़ियों को एक झोंपड़ी की शक्ल में लगाता है और जब इसका घोंसला बनकर तैयार हो जाता है तो ये परिंदा रंग बिरंगे फूलों से अपने घर को सजाने में लग जाता है। इसके अलावा ये इंसानों की फेंकी हुई चीजों को उठाकर लाता है और इन्हें अपने घर में लाकर सजाता है, जो कि सचमुच काबिले तारीफ है। नंबर 4। दोस्तों, अभी जिस परिंदे के घोंसले के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे अगर घोंसले की बजाय परिंदों की कॉलोनी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि अफ्रीका में पाए जाने वाले सोशिएबल वीवर बर्ड्स के घोंसले ना सिर्फ दुनिया के सबसे बड़े घोंसलों में से एक हैं, बल्कि इनकी एक खास बात ये है कि इन घोंसलों के अंदर एयर कंडीशनर जैसी सहूलियात भी मौजूद होती हैं। और दोस्तों, ये परिंदे ज्यादातर झुंड की सूरत में रहना पसंद करते हैं और पूरा झुंड मिलकर एक ही घोंसला तैयार करता है। और ये घोंसला इतना ज्यादा बड़ा होता है कि एक ही वक्त में इसके अंदर 300 से 500 वीवर बर्ड्स रह सकते हैं। इसीलिए इस घोंसले को परिंदों की कॉलोनी कहा जाता है। इस घोंसले की सबसे खास बात ये होती है कि ये परिंदे अपना घोंसला बनाने के लिए जिस किस्म की सूखी घास का इस्तेमाल करते हैं उससे ये गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में अंदर से गर्म रहता है। नंबर 5। दोस्तों, अब मैं आपको दुनिया का एक और सबसे अनोखा घोंसला दिखाने जा रहा हूँ। बत्तख की तरह दिखाई देने वाले इस परिंदे का नाम हॉर्न्ड कूट है और आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये परिंदे अपना घोंसला पानी के ऊपर बनाते हैं। इसी वजह से इनके घोंसले को फ्लोटिंग नेस्ट भी बोला जाता है। दरअसल दरख्तों से गिरने वाली सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके ये परिंदा अपना घोंसला तैयार करता है और सूखी लकड़ियों की वजह से ये घोंसला पानी के ऊपर तैरता रहता है। ये परिंदे किसी नदी या दरिया में किनारे से तकरीबन 50 फीट दूर पानी के अंदर अपना घोंसला बनाते हैं, जो पहली नजर देखने से बिल्कुल किसी आइलैंड की तरह लगता है। दोस्तों, ये परिंदे ज्यादातर पानी में रहने वाली मछलियों का शिकार करते हैं, इसीलिए अंडे देने के लिए और अपने बच्चों को पालने के लिए ये परिंदे पानी के ऊपर ही अपना घोंसला बना लेते हैं। नंबर 6। दोस्तों, सबसे आखिर पर जिस चिड़िया के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे ना सिर्फ दुनिया के सबसे पुराने परिंदों में से एक माना जाता है, बल्कि इनका घोंसला भी दुनिया का सबसे खूबसूरत और मजबूत घोंसलों में से एक है। इस कमाल की चिड़िया का नाम है वीवर बर्ड। दोस्तों, वीवर बर्ड का घोंसला लंबे लंबे दरख्तों पर देखने को मिलता है, क्योंकि ये चिड़िया अपना घोंसला जमीन से काफी ज्यादा ऊंचाई पर बनाती है। ये चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए बड़ी बड़ी घास की पत्तियों का इस्तेमाल करती है और इनमें खास बात यह है कि घोंसला बनाने की सारी जिम्मेदारी मेल वीवर बर्ड के कंधों पर होती है। और ये चिड़िया अपना घोंसला इतना मजबूत बनाती है कि तेज आंधी और तूफान भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों, जाहिरी सी बात है कि लोहे जैसे मजबूत घोंसले को बनाने के लिए वक्त तो लगेगा ही, इसीलिए इन वीवर बर्ड्स को अपना घोंसला बनाने में तकरीबन 3 महीनों का वक्त लगता है, जिसमें ये अपने घोंसले को चोंच की मदद से किसी स्वेटर की तरह बुनती है, जो कि बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हमने दुनिया में मौजूद जानवरों के अजीबो गरीब घोंसले देखे। इनमें से आपको कौन सा घोंसला सबसे ज्यादा पसंद आया, नीचे कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। तो मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली मेरी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।